वेलकम माय यूट्यूब चैनल सच तक ब्लॉग। मेरे साथ मौजूद हैं 12वीं कक्षा की टॉपर छात्रा रोशनी सिंह। तो रोशनी सिंह के पास मैं आया हूं रोशनी सिंह के संघर्ष के बारे में जानने के लिए, पढ़ाई किया और क्या मैसेज देना चाहेंगी जो व्यक्ति उनके साथ पढ़े थे, उनके सहपाठियों का क्या व्यवहार था, माँ बाप कैसे सपोर्ट करते थे, ये सब जानेंगे। तो रोशनी, अपना परिचय दो। मेरा नाम रोशनी सिंह है, पापा का नाम श्री विमल प्रताप सिंह है और इस वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा में मैंने 500 में से 481 अंक हासिल करके अपने ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जिले में प्रथम स्थान, उत्तर प्रदेश में 7वां स्थान। यस। बताओ कुछ अपने विद्यालय के बारे में बताओ कि विद्यालय में आपका जो आपके टीचरों का और लोगों का मतलब कैसा व्यवहार रहा है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि टीचरों का ठीक से व्यवहार ना होने के कारण मेरे कम नंबर आए, ऐसा कुछ हुआ तो वो बताओ। नहीं, मार्क्स तो खुद के वर्क पे डिपेंड करते हैं, आप कितना हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन टीचर सपोर्टिव थे, हमेशा से ही मेंटली भी सपोर्ट करते थे अगर कभी लगता था, और वैसे भी सपोर्ट करते थे। फैमिली किस प्रकार से सपोर्ट करती थी? फैमिली तो शुरू से ही सपोर्ट करती है, मतलब किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो पढ़ाई से रिलेटेड पापा वो एफर्ट करते थे मेरे लिए, चाहे उनके लिए वो हो पाए या ना हो पाए, वो करते थे। दिन में या रात में तुम कितने घंटे पढ़ाई करती हो? 24 घंटे में अपना शेड्यूल बताओ। शेड्यूल घंटे तो गिन के नहीं पढ़ती थी, लेकिन हाँ, जैसे कोई सब्जेक्ट उठा लिया तो उसमें से मतलब मुझे पता रहता था कि मुझे आज मैथ में इतना पढ़ना है, केमिस्ट्री में इतना पढ़ना है, फिजिक्स में इतना पढ़ना है, तो उस हिसाब से पढ़ती थी। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं था कि टाइम टेबल बनाया कि 2 से 3 मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है, 3 से 4 फिजिक्स पढ़ना है या 5 से 6 मुझे हिंदी पढ़ना है, ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं बनाया था? नहीं सर, वो मतलब बनाते भी हैं तो फॉलो नहीं हो पाता है, 1-2 दिन होता है फिर नहीं हो पाता है, उसके बाद से मतलब बनाया, काम नहीं किया, फिर अपने सब्जेक्ट वाइज मैंने अपनी तैयारी की। अच्छे शिक्षकों का वैसे कहना भी यही है कि जो टाइम टेबल बनाते हैं वो विद्यार्थी कभी ज़्यादा सफल नहीं होते हैं। ज़्यादा सफल वही लोग होते हैं जिनको ज़्यादा धैर्य होता है, ज़्यादा पेशेंस होता है, ज़्यादा लगन होती है, वो लोग ज़्यादा सफल होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, आप सही कह रहे हैं कि सब्जेक्ट पे वर्क करिए कि आपको कितने सब्जेक्ट में, कौन से सब्जेक्ट में कितने टाइम की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट को टाइम दीजिए। घंटे। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप टाइम टेबल बनाएं, आप शेड्यूल बनाएं पढ़ने का, तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। आप पढ़ने में रुचि आपकी अच्छी हो, आपको धैर्य होना चाहिए, आपकी जो इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ने में, तो आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। रोशनी, जो आपके जूनियर बच्चे हैं, जैसे कि जो व्यक्ति 10वीं में आए हैं, जो बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे 2024 में, या फिर इंटर में आए हैं 2024 में बैठेंगे, और उनके लिए पढ़ने का तरीका या पढ़ने का कोई ऐसा जो स्पेशल ट्रिक हो या स्पेशल तरीका हो, तो वो आप शेयर करना चाहें। हाँ बिल्कुल, जो इस बार मतलब 2024 में अपने बोर्ड्स के पेपर देंगे, उनके लिए यही कहूँगी कि आप थ्रू द ईयर डिसाइड करिए कि मुझे 3 to 4 आवर्स देने हैं, रेगुलर देने हैं, बीच में मिस आउट मत करिए। ये मत करिए कि एक दिन 14, 15, 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि 3 से 4 घंटे, ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो 24 घंटे में 3 से 4 घंटे ना दे सके पढ़ने के लिए? और 3 से 4 घंटे पढ़ना कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं है। और रोशनी, तो आपने कितने घंटे पढ़ाई की हुई अनुमानित रेगुलर में 5-6 घंटे डिवोट करती थी, रेगुलर मतलब हर दिन पूरे थ्रू आउट द ईयर। मैंने ये मिस आउट नहीं किया कि एक दिन पढ़ लिया और दूसरे दिन नहीं, रेगुलर पढ़ो आप। मानना आपका ये है कि एक दिन 15 घंटे मेहनत करने से अच्छा है कि आप 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लगातार मेहनत करें। धैर्य चाहिए, परसिवरेंस चाहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता बहुत जल्दी मिलेगी, है ना? या जल्दी मिले या देर से मिले, लेकिन बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, परिणाम बहुत अच्छा आएगा। मेहनत लगातार करनी चाहिए, है ना? तो जैसे एक अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, कुछ लोग हाई स्कूल में पास होते हैं या किसी अन्य परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं या अनुत्तीर्ण होते हैं, कम मार्क्स प्राप्त होते हैं, तो लोग सुसाइडियल टेंडेंसी करते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं या कोई नशा लेने लगते हैं या कोई और गलत काम करते हैं। खास करके ऐसा लड़कों में ज़्यादा देखा गया, लड़कियों में तो कम है। लड़कियों में भी ऐसे सुसाइडियल टेंडेंसी वाला तो पाया गया है, लेकिन ऐसा जो मतलब जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज देंगे कि आप एग्ज़ाम को लाइफ का एक पार्ट मानिए, पूरी लाइफ मत मानिए। अगर आप इस वजह से सुसाइड कर रहे हैं कि आपके मार्क्स कम है, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। आप खुद की लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि औरों को कुछ नहीं पड़ी। अगर आप अपनी लाइफ को एंड कर देंगे तो उन्हें क्या है, लेकिन आपको तो फ़र्क पड़ रहा है। आप अपने पे वर्क करिए। अगर आपके मार्क्स कम हैं तो इतना भी मतलब डिप्रेशन में मत जाइए कि अब लाइफ फ्लॉप है, क्योंकि हमारी देश की जो बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी हम देखते हैं कि ऐसे स्टूडेंट, ऐसे एस्पिरेंट बहुत आगे जाते हैं जो 12th में जिनकी कम परसेंटेज आई होती है, या जिन्होंने 12th 2 से 3 बार भी किया रहता है। तो वो कोई इशू नहीं है कि आपके मार्क्स अगर एक बार में अच्छे नहीं आए तो लाइफ फ्लॉप है, क्योंकि लाइफ तो सबकी ओपी नहीं होती। आपने तो पहली बार में टॉप किया है। हाँ, यस। तो कोई ऐसा फार्मूला बताएं जिससे सभी पहली बार में टॉप कर जाएं।
यही कि आप कंसिस्टेंसी पूरी साल बना के रखिए। अगर आप कंसिस्टेंसी बनाएंगे, आप 4 से 5 घंटे दीजिए, 3 से 4 दीजिए, लेकिन थ्रू आउट द ईयर दीजिए। देखो मैं एक बात बताना चाहूँ, कंसिस्टेंसी मतलब लगातार मेहनत कीजिए, कंटिन्यूअसली। ऐसा नहीं कि एक दिन मेहनत किए 2 दिन नहीं किए, 2 दिन 15 घंटा पढ़ लिए, फिर 15 दिन तक कोई तुमको ध्यान ही नहीं है कि हमको पढ़ना भी है या हम पढ़ रहे हैं या हम स्टूडेंट हैं, ये सब तुम भूल जाओ। ऐसा नहीं करना है। और जैसा कि ये बता रहे रोशनी, ठीक है, और रोशनी ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, 5 से 6 घंटे पढ़ाई की है केवल 24 घंटे में। इतना कोई भी कर सकता है और बहुत आसानी से कर सकता है, ठीक है। तो बाकी रोशनी और कुछ कहना चाहें तो? और यही कहेंगे कि आप अपने अगर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अपने जो भी आपके पास जो भी सब्जेक्ट है उसमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखिए, आप अच्छा करेंगे। अच्छा, आपने टॉप किया, हो सकता है आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा हो, ठीक है, या फिर आपकी लगातार मेहनत का परिणाम हो, ठीक है। बड़ा ये आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है कोचिंग का या ऑनलाइन कोचिंग का। आपने कोई ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग ली है? ऑफलाइन कोचिंग मैंने नहीं ली, लेकिन हाँ ऑनलाइन से पढ़ाई की है, थ्रू आउट द ईयर की है। और ऑनलाइन में जैसे आप पे डिपेंड करता है कि आप उन स्टूडेंट में आते हैं जो मतलब जब टीचर आमने सामने होता है तब समझ में आता है, या उन कैटेगरी में आते हैं कि आपको समझने से मतलब है, मीडियम चाहे कोई भी हो, तो वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने तो ऑफलाइन कभी गई नहीं, ऑनलाइन कोचिंग ली। अच्छा, ऐसा कुछ मैटर रखता है कि टीचर सामने बैठा हो तभी अच्छा समझ में आएगा? नहीं, वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है, वैरायटी होती है लोगों की। कुछ लोगों को सामने समझ में आता है, कुछ को मतलब उन्हें समझने से मेरा मतलब है। मानना ये है जिनको बिल्कुल बेसिक से पहले से अपना बेस बना के नहीं चलते हैं, उन लोगों को सामने टीचर की जरूरत पड़ती है। जो लोग पहले से कुछ पढ़ के जाते हैं या पहले से अपना बेस क्लियर करके ऑनलाइन कुछ पढ़ते हैं तो उनको अच्छा समझ में आता है। हाँ, अगर आप कोई नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपकी ऑफलाइन कोचिंग है, तो आप ऑफलाइन जाने से पहले एक बार ऑनलाइन उसे पढ़ के देखिए, समझ के देखिए कि क्या पता आपको पहले से ही बहुत समझ में आ जाए। तो कोई नई चीज़ पढ़ने से पहले पढ़िए उसे। पसंदीदा सब्जेक्ट आपका मैथ है? मैथ है। मैथ में भी अगर कोई जैसे कोई टॉपिक जैसे बहुत से होते हैं तो उनमें कोई ऐसा टॉपिक जो आपको बहुत पसंद हो? मैथ में पसंद वो इंटीग्रेशन होता है, समाकलन अवकलन, वो हर बच्चे के जवान पे होता है जो 12th। समाकलन और अवकलन। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री कैसी है आपकी? ट्रिग्नोमेट्री ठीक है। मैथ में कितने नंबर आए आपके? मैथ में 96। 96 नंबर है मैथ में। और समाकलन अवकलन आपको बहुत पसंद है। साइंस में आपको कौन सा विषय पसंद है? फिजिक्स। साइंस में अच्छे तो सभी हैं, बट फिजिक्स थोड़ा ज़्यादा से अच्छा लगता है। फिजिक्स को कोई जानने का ज़्यादा अच्छा लगने का कोई खास वजह? उससे मतलब हम डेली लाइफ से रिलेट करके टॉपिक को पढ़ पाते हैं। जो हमारे जैसे लास्ट टॉपिक है सेमीकंडक्टर, उसमें हम चीज़ें पढ़ते हैं, ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपी, जो हम डेली लाइफ में भी देखते हैं, तो रिलेट करके पढ़ते हैं, इसलिए इंटरेस्टिंग लगती है वो चीज़। पीसीएम ग्रुप लेने का आपका खुद का डिसीजन है या आपको किसी ने सजेस्ट किया था? नहीं, मेरा खुद का ही डिसीजन है कि मुझे पीसीएम लेना है। कैसे डिसीजन ले लिया आपने कि मुझे पीसीएम ही लेना है, बीसीबी नहीं लेना है, मुझे कला वर्ग से नहीं करना है? या जो लोग कला वर्ग से कर रहे हैं या जिन्होंने बायोलॉजी से किया है, मतलब पीसीबी ग्रुप से किया है, वो लोग अच्छे नहीं कर सकते, कुछ अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर सकते, या कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? आप उन लोगों को कैसे, किस नज़र से देखते हो? देखो, स्ट्रीम कोई बुरी नहीं है, इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर मेरा आर्ट में इंटरेस्ट होता तो मैं आर्ट लेती, और बायो में होता तो बायो लेती। मेरा मैथ में इंटरेस्ट था तो मैंने मैथ लिया। और अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप हर सब्जेक्ट में अच्छा करेंगे, चाहे वो आर्ट सही, कॉमर्स सही, मैथ सही, बायो सही, हर सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हैं। इंटरेस्ट होना चाहिए। कहने का तात्पर्य आपको मैथ में इंटरेस्ट था, साइंस वर्ग में इंटरेस्ट था। अच्छा, हिंदी में कैसा इंटरेस्ट था आपका? हिंदी मतलब उसमें स्टोरीज होती हैं, उन्हें पढ़ के अच्छा लगता है। वो काव्यांश मतलब कविताएं होती हैं, उन्हें पढ़ के अच्छा लगता है। हिंदी में कोई 4 कवियों के नाम जो आपके सिलेबस में हो, पाठ्यक्रम में हो? जैसे महादेवी वर्मा हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, पंडित प्रताप नारायण, मतलब ऐसे कई राइटर। अच्छा, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का कोई ऐसा पाठ जो तुमने पढ़ा हो? उनका गिल्लू एक पार्ट था, वो मुझे अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है गिल्लू। एक उनका चैप्टर है, वो अच्छा लगता है। गिल्लू मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ, अच्छा, तो गिल्लू आपके सिलेबस में है? वो मेरे सिलेबस में नहीं था, 9th तक था गिल्लू, 9th में है शायद। अच्छा, आपके सिलेबस में कबीर है नहीं? कबीर नहीं है अभी। कबीर को आपने कुछ पढ़ा हो? उनकी मतलब साखी होती हैं, कबीर की साखी थी पहले, 9th में थी शायद, इतना मुझे रिकॉल नहीं है अभी, मतलब 9th में। अच्छा। तो आपको कहीं जो मैंने बताया था आत्ममुग्धता का शिकार तो नहीं है आप इतने अच्छे नंबर पाके? नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉन्फिडेंस ये था कि मेरे आ सकते हैं, लेकिन मेरे ही आ सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस कभी नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये। और इस पे रहीम दास ने कुछ कहा भी है कि वो कैसे कहते हैं कि रहीमन हीरा कब गए लाख टका मेरो मोल। तो वो वाली बात सच है कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सच में हीरा होते हैं, वो अपना कभी खुद से तारीफ नहीं करते हैं, वो लोग अपने आप पे ध्यान देते हैं, अपने आप पे काम करते हैं।